मानसून सत्र 2025 अपने तय समय से पहले अब खत्म हो चुका है। सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 21 अगस्त को ही सदन में इस सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एसआईआर और फिर दागी नेताओं को कुर्सी से हटाने वाले बिल पर सभी पर जमकर हंगामा कटा। लेकिन एक बिल ऐसा था जो कि निर्विरोध बिना किसी हंगामे और विरोध के दोनों सदनों से पास हुआ। वो बिल है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। राज्यसभा ने बिना किसी बहस के हंगामे के बीच इसे मंजूरी दे दी। अब ये बिल क्या है और इसके तहत किन खेलों पर नकेल कसा जाएगा, सजा का क्या प्रावधान है और दूसरा विकल्प क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट भी करिए। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का उद्देश्य ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को छोड़कर सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना है। ऑनलाइन मनी गेम से संबंधित विज्ञापनों पर भी रोक लगाने और बैंकों, वित्तीय संस्थाओं को ऐसे किसी भी गेम के लिए धन की सुविधा प्रदान करने या हस्तांतरण करने से रोकने का प्रावधान है। यानी कि ऐसा कोई भी गेम जिसमें पैसों का आदान प्रदान है, उस गेम को खेलने के लिए पैसे देने होते हैं, जीतने पर खिलाड़ी को पैसे मिलते हैं। इस तरह की सभी गेम्स पर अब इस कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था, कंपनी इस तरह के खेल को प्रमोट करती है, इसका विज्ञापन करती है, प्रचार प्रसार करती है, तो ऐसे विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और इन सब खेलों के लिए अगर कोई बैंक, कोई वित्तीय संस्था अगर फंड देती है, पैसे देती है, तो ऐसे बैंकों पर और वित्तीय संस्थाओं पर भी नकेल कसी जाएगी। संसद से पास किए गए बिल में पैसे के इस्तेमाल से खेली जाने वाली सभी ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरीके से प्रतिबंध की बात कही गई है। अब इसका असर क्या है युवाओं पर और बच्चों पर? तो इस गेम्स के कारण बच्चों और युवाओं को इसकी लत लग जाती है। लत लगती है उन्हें जीतने की। अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा एक बार इस गेम में जीत गया और उसे पैसे मिले तो उसे जीतने की लत लग जाती है, पैसों को हासिल करने की लत लग जाती है। और अगर कभी उसे हार मिलती है और वित्तीय नुकसान होता है तो कई युवा अपनी जिंदगी को इसके कारण खत्म भी करते हैं। सरकार का अनुमान है कि लगभग 45 करोड़ लोग हर साल ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में करीब 20,000 करोड़ रुपए गंवा देते हैं। लेकिन इस कानून के तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। कानून का उल्लंघन करके ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 साल तक की कैद या फिर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। वहीं इस तरह की सेवाओं का विज्ञापन करने वाले लोगों पर 2 साल तक की जेल का प्रावधान है और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना उन्हें भरना पड़ सकता है। रियल मनी गेम्स के लिए लेन देन की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक और वित्तीय संस्थाओं को भी 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं कोई ऐसा है जो बार बार इस तरह का अपराध दोहराता है, बार बार अपराध करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें 3 से 5 साल की जेल और अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि ये विधेयक ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने वालों को अपराधी नहीं मानता, बल्कि उन्हें पीड़ित मानता है। और यही कारण है कि किसी पीड़ित पर जुर्माना नहीं लगाया गया है, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है जो कि इस नियम का उल्लंघन करता है और इस तरह की सेवाएं प्रदान करता है, या ऐसी कंपनियां जो इसका प्रचार प्रसार करती है, विज्ञापन करती है, या ऐसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं जो इसके लिए पैसे मुहैया कराती है, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जेल में डाला जाएगा और करोड़ों रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया जाएगा। अब उनके लिए ये बात गौर करने वाली है जो अब तक इस तरह के गेम खेलते आए हैं। अगर आप इस तरह के गेम खेलते थे, अपने पैसों की चिंता करने की अब आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मनी गेमिंग वाली कंपनियों का कहना है कि सभी खिलाड़ियों के पैसे सुरक्षित हैं।
आप अपने जीते हुए पैसों को निकाल सकते हैं। इस बिल के पास होने के बाद से ड्रीम 11, ड्रीम स्पोर्ट्स, गेम क्राफ्ट और MPL जैसी कंपनियों ने हाल ही में अपने यूजर्स के लिए उपलब्ध रियल मनी गेम्स को रोकना भी शुरू कर दिया है और इन सभी कंपनियों का कहना है कि आपके पैसे सुरक्षित हैं, आपने जो भी पैसे जीते हैं वो आप निकाल सकते हैं। अब क्या दूसरा ऑप्शन है? जिन लोगों को इस खेल की ऑनलाइन मनी गेम की आदत लग गई है वो क्या करें? उनके पास दूसरा विकल्प क्या है? क्योंकि आदत एक दिन में नहीं छूटती है। तो जिनको इस गेम की लत लग गई है उनके लिए भी विकल्प है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल को पेश करते समय बताया कि ये कानून ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को 3 श्रेणियों में बांटता है। पहला ई स्पोर्ट्स, दूसरा ऑनलाइन मनी गेमिंग जो कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, और तीसरा ऑनलाइन सोशल गेम। यानी कि खिलाड़ियों के पास 2 ऑप्शन है, ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स का। ई स्पोर्ट्स को प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में मान्यता दी जाएगी जिसमें कौशल, रणनीति और टीम वर्क शामिल होंगे। वैष्णव ने यह भी चेतावनी दी कि मनी गेमिंग आज के समय में समाज में एक बड़ी समस्या बन गई है, खासकर मध्यम वर्ग के युवाओं में। अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं, जिसमें ज्यादा संख्या युवाओं की है और 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान भी हो चुका है इन लोगों को। इसी के साथ WHO ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर भी घोषित किया है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।